नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन का आगाज करते बड़ी खबर से। बड़ी खबर अहमदाबाद से मिल रही है, जहां पर प्लेन क्रैश की जानकारी सामने आ रही है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। गुजरात से बड़ी खबर, टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही ये क्रैश की घटना। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें मौजूद हैं। विमान में 242 लोग सवार थे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश टेक ऑफ के समय जो है ये हादसा हुआ है। 4 टीमें एनडीआरएफ की लगी हुई हैं। विमान में 242 लोग सवार थे। रूपाणी भी थे विमान में सवार, तो पूर्व सीएम विमान में सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की गुजरात से, जहां पर देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से जो है टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही जो है एक बड़ा आग का गुबार जो है रनवे से उठता हुआ दिखाई दिया और फिर धीरे धीरे वो धुएं में तब्दील हो गया। हालांकि 4 टीमें जो है एनडीआरएफ की वहां पर लगी हुई है और 242 जो है यात्री इस विमान में सवार बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व सीएम भी सवार थे। टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही जो है आग के गोले में तब्दील हो गया विमान। जो तस्वीरें हैं ये स्क्रीन पर आपके देख पा रहे हैं, गुजरात से हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणव राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणव, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से ये सामने आया हादसा, जहां पर जो है देखते ही देखते यानी कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद में जो है आग के गोले में तब्दील हो गया पूरा का पूरा विमान? देखिए, मैं आपको पहली बार बता दूं कि जिस प्रकार से प्लेन क्रैश हुआ है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट इलाका है और एयरपोर्ट इलाके के एकदम बगल में ही मेघानी नगर जो इलाका है उसके ऊपर जो रेसिडेंस इलाका है उसके ऊपर प्लेन क्रैश हुआ है। तो काफी सारा नुकसान जो रेसिडेंस इलाका है वहां पे भी हुआ है। लेकिन आपको पहली बात तो बता दूं कि जिस प्रकार से प्लेन में 2 पायलट के साथ 10 क्रू मेंबर्स और 242 लोग सवार थे, उसमें से करीबन अभी जब जानकारी प्राप्त हो रही है इसका बदौलत आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 50 लोगों को तो डेथ जाहिर कर दिया है और काफी लोगों की अभी छानबीन चल रही है। और दूसरी खास बात तो ये बताई जा रही है कि जो पूर्व सीएम, गुजरात के पूर्व सीएम जो विजय रूपाणी, वो लंदन के लिए यहाँ से रवाना हुए थे क्योंकि करीबन 3-4 दिन पहले ही उनकी जो फैमिली है वो लंदन में रहती है, उनकी जो बेटी है वो लंदन में है, उनको मिलने के लिए फैमिली 2 दिन पहले पहुंची थी। लेकिन आज पूर्व सीएम जो विजय रूपाणी जी है वो यही प्लेन में इंडियन एयरलाइंस में सवार होके वो लंदन जा रहे थे। तो पूर्व सीएम जो विजय रूपाणी भी ये प्लेन में जो क्रैश हुआ है उनमें वो भी शामिल है। अभी कहीं ना कहीं उनका जो कहाँ पे है वो क्या किस तरह से वो अभी सामने नहीं आया है। जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 पायलट्स के साथ में 10 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे, लेकिन जो ऑफिशियल जानकारी है क्या कुछ निकल कर आ रही है? क्या एयर इंडिया के विमान की, जैसे आप पुष्टि कर रहे हैं कि एयर इंडिया का विमान था जो कि आपने टेक ऑफ से पहले जो है इस तरीके के हादसा सामने आया है, लेकिन उसकी तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल कुछ इस पर विशेष जानकारी साझा की गई? देखिए, जिस प्रकार से आपको बता दो कि ऑफिशियल अभी कोई भी जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई क्योंकि लगातार जब से क्रैश हुआ है तो उनको बचाव कामगिरी लगातार स्टार्ट हुआ है। एनएसजी का कमांडो वगैरह जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगा दी गई है। जो फायर फाइटर है वो लगातार टीमों के साथ वहां बचाव कार्य में जुड़ गए हैं। और हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने फोनोकॉलिक बात करके जो इमीडिएटली लोगों को बचाने की जो कामगिरी है वो हमारे जो सीएम है गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उनको बता दिया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी ज्यादा जान हानि ना हो, इस प्रकार से बचाव कामगिरी तत्पर किया जाए। और लगातार यहाँ के जितने भी मंत्री लोग हैं वो लगातार वहां पे एयरपोर्ट रवाना हो चुके हैं। और सूरत में काफी सारे बड़े प्रोग्राम जो बीजेपी के थे वो भी रद्द किया गया है यहाँ से और लगातार जो बचाव कामगिरी है वो लगातार हो रही है। जी प्रणव, इस पूरे घटनाक्रम पर अगर नजर डालें तो इसमें क्या फॉल्ट था, किस वजह से यह हादसा सामने आया? क्या टेक ऑफ में गियर में या फिर इंजन में खराबी होने की वजह से जो है ये सामने हादसा निकल कर आया? क्या कोई इस पर जो है कोई व्यक्तिगत जो है ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ रही है या फिर कोई सूत्रों के हवाले से खबर, ये किस तरीके से जो हादसा सामने? सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी है कि जिस प्रकार से विजुअल जो सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं एयरपोर्ट
से, उनमें दिखाई दे रहा है कि जैसे टेक ऑफ हुआ है प्लेन, और प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और एयरपोर्ट से सीधा ऊपर जाने की बजाय प्लेन सीधा नीचे आते हुए नजर आ रहा है, और सीधा ही जो रहीस इलाका है वहां पे वो क्रैश होता है, और सबसे बड़ा ब्लास्ट वहां पे होता है। तो पूरा जो सीसीटीवी कैमरा है वो सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि कहीं ना कहीं प्लेन में कहीं इंजन का खराबी शायद सामने आए। तो प्रणब, आप कहना चाह रहे हैं कि ये टेक ऑफ के बाद जो जिस तरीके से उड़ान भरने के कुछ ही चंद सेकंड्स के बाद में वापस जो जमीन पर आकर गिरता है, और क्या ये जो एरिया था, जो इलाका था, वो रेजिडेंशियल था? क्या वहां पर जो है आवासीय? जी जी, क्या कोई वहां पर भी जो है नुकसान होने की बड़ी जो है संभावना, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है घटना ये सामने निकल कर आ रही है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एयरपोर्ट के बाजू में काफी सारे रहीस इलाका है, वहां पे सब रेसिडेंशियल इलाका है, वहां पे बड़े बड़े बंगलोज भी है, फ्लैट्स भी है, और जो प्लेन क्रैश हुआ है वो मेघानी नगर इलाका माना जाता है, और काफी करीबी एयरपोर्ट से है ये मेघानी नगर इलाका। जैसे ही प्लेन टेकअप के साथ जब क्रैश होता है तो ये इलाके में गिरता है, वहां पे जो बंगलोज है वहां पे गिरते। काफी सारे विजुअल ऐसे भी सामने आए हैं कि पूरा प्लेन का जो आगे का हिस्सा है पूरा क्रैश करते हुए, मकान को क्रैश करते हुए बीच में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी दोपहर का टाइम है, गर्मी का मौसम है, इसके लिए लोग शायद सोते हुए भी घर में शायद डेथ हो चुके हो, कहीं इंजर्ड हुए हो, ऐसा भी मामला सामने आएगा, ऐसा सोच रहा हूं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो विमान है कहीं न कहीं किसी जो है फ्लैट्स की छत पर या फिर मकान की छत पर जो है वहां पर जो है ये लैंड हुआ है। जी, लैंड आपको बता दूं कि जिस प्रकार से क्रैश होने के बाद जैसे गिरा है, तो रहीसी इलाके में गिरा है, और काफी बंगलोज वहां पे है। जो मेघानी नगर इलाके में काफी वहां पे रईस लोग भी रहते हैं, वहां पे काफी सारे फ्लैट, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब वहां पे काफी लोग रहते हैं, वहां फ्लैट सिस्टम भी है, वहां बंगलो सिस्टम भी है। तो जहां पे ये जो काफी सारे जो विजुअल सामने आते हैं वो विजुअल ऐसे है कि जिस प्रकार से जो आगे का हिस्सा है प्लेन का, जो इंडियन एयरलाइंस का आगे का हिस्सा जो टूट कर वो पूरे मकान के ऊपर गिरा है, और दोनों मकान के दो भाग कर दिए, और बीच में प्लेन का जो आगे का हिस्सा है वो दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रणव, इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जो है हलचल तो मची ही हुई है, और लगातार एक विशेष तौर पर अगर यकीनन जो है बड़ी घटना है। यहाँ पर 242 लोग जो है इस प्लेन में सवार थे, और ऐसे ही इस मामले पर तुरंत जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो उड्डयन मंत्री से जो है फोन कॉल जो है यहाँ पर टॉक की है, उनकी तरफ से भी बात हुई है। क्या कुछ जानकारी है? क्या मतलब पूरी तरीके से जानकारी जुटाने की कोशिश किस तरीके से जो है ये प्लेन क्रैश हुआ है, कितने लोगों के हताहत होने की खबर है, ये जानकारी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके से आपने बताया कि अमित शाह ने भी जो है फोन पर बात की है, तो पूरी तरीके से जो है सभी लोग जो है सरकार के सभी नुमाइंदे जो है एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। जो आपको बता दो कि जिस प्रकार से पूरे केंद्र लेवल से लेके गुजरात सरकार पूरा एक्शन मोड पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री है उन्होंने पूरा एक्शन मोड ले लिया है, और तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक्टिव है, वो तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, तो उनको तो इमीडिएटली पता चलता है कि कहाँ देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ है। तो बेसिकली आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये हादसा का पता चल ही गया है, और उन्होंने भी एक्शन मोड पे अमित शाह को ऑर्डर किए हो, और अमित शाह जी ने पूरे गुजरात के सीएम के साथ बातचीत करके इमीडिएटली जो बचाव कार्य है उनके लिए अलर्ट मोड पे कर दिया है। तो प्रणब, उड्डयन मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ इस पर कोई ऑफिशियल ट्वीट या जानकारी साझा की गई है? किस तरीके से जो है इस पर जो रुख दिखाया जा रहा है, या फिर ये कहें कि एयर इंडिया की तरफ से कोई ट्वीट, क्या कोई जानकारी, कोई सूत्र, किस तरीके की जो है आगामी इसमें जो है खबरें, किसी के जो है कितने लोगों के रेस्क्यू करने की जानकारी कुछ? फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वो उड्डयन मंत्रालय हो या किसी भी प्रकार के ऑफिशियली सरकार की ओर से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो बचाव कार्य है, कहीं ना कहीं जो देश के एनडीआरएफ की टीमें हैं, जो एनएसजी कमांडो है, लोगों को और फायर फाइटर की काफी सारी गाड़ियां वहां पे पहुंच चुकी है, और लोगों को बचाव कार्य के लिए काट मार जो है उनमें से ढूंढ के जितने भी लोग जिंदा है, इंजर्ड हुए हैं, जो मरे हुए हैं, उन लोगों को निकालने। इस बीच जो है हरविंद्र यादव हमारे साथ फॉलो पे जो है संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हरविंद्र, क्या कुछ जानकारी है? इस तरीके से बड़ी जो है घटना सामने निकल कर आ रही है, 242 लोग सवार थे इस विमान में, अचानक से जो है टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स के बाद में आग का गोला के रूप में जो है तब्दील हो जाता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो केंद्रीय मंत्री
अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी फिलहाल बात की और उन्होंने सभी जो केंद्रीय सहायता है उन चीजों को लेकर लगातार जो बातचीत है वहां पर जारी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू उनसे भी बात की है। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का जो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसको लेकर जो जायजा है, घटनाओं का जायजा है, वो लगातार यहाँ पर साफ तौर पर लिया जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी निकलकर ये जो घटना हुई है उसके कुछ सेकंड बाद ही लगातार दिल्ली के अंदर ये जो हलचल है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी लेकिन अगर इस पर अगर बात की जाए कुछ ऑफिशियल जानकारी को लेकर जो है क्योंकि कयास लगाया जा रहा है कि किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, कितने लोगों की इसमें जो है क्या कुछ जानकारी है, कितने हताहत होने की खबर है, क्या ये ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही है कि इसमें पूर्व सीएम भी जो है सवार थे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर जो प्रथम दृष्टि से जानकारी हमें मिल पाई है उसमें बताया जा रहा है कि 242 जो लोग हैं वो इसमें सवार थे, वहीं 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर जो है वो अभी जो प्रथम जानकारी है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि जो डीजीसी है उसके हवाले से ये चीजें बताई गई हैं कि फिलहाल जो विमान था ये विमान जो है अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था और वहीं पर ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन दिल्ली की जो बातचीत है उसको लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मंत्रालय है वहां पर साफ तौर पर इस चीज को इत्मीनान रखा गया है कि जितनी भी टीमों की जरूरत अगर अहमदाबाद में होती है, किसी भी प्रकार की सुरक्षा एजेंसी जो है वो सब तमाम प्रकार की एक्टिव कर दी गई है कि कहीं ना कहीं जो भी अगर इस पूरे घटनाक्रम में अगर कोई भी घायल लोग हैं उन पर किसी भी प्रकार की अगर जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। हरविंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, प्रणव हमारे साथ आप भी बने रहिए, मैं आपसे जानकारी लेता रहूंगा। लेकिन अभी जो है थ्री विंडो के जरिए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो है हादसा सामने निकल कर आया है, किस तरीके से जो है इस हादसे ने रूप लिया। देखिए पहली तस्वीर आपके सामने यात्री विमान क्रैश होने की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से टेक ऑफ के दौरान की ये तस्वीरें हैं। हालांकि जाते ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने के लगा यह विमान, अचानक से क्या तकनीकी खराबी आई है अभी तक जो है ऑफिशियल जानकारी का इंतजार है। और आसमान में दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से कुछ सेकंड के बाद में ही आग के गोले के साथ धुएं का गुबार यहां पर देखने को मिला है। और तीसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जहां पर मौके पर रेस्क्यू की टीम जो है लगातार वहां पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी आने का अभी भी इंतजार है। किस तरीके से बताया यही जा रहा है कि 242 लोग जो है इस विमान में सवार थे, क्या तकनीकी खराबी के कारण जो है किस तरीके से हादसा सामने निकल कर आया। चूंकि 242 यात्री जो है इस विमान में सवार थे कहा यह भी जा रहा है और जानकारी के अनुसार कि विमान में पूर्व सीएम भी सवार थे। तो इन सभी अभी जानकारियों का इंतजार कि किस तरीके से केंद्र से लेकर जो है गुजरात की राजनीतिक में जो है पूरी तरीके से इसमें अभी जो है हलचल मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार जो है संपर्क में बने हुए हैं और लगातार उड्डयन मंत्री से भी लगातार बातचीत की खबरें सामने निकल कर आ रही है। तो 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं जिसमें आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में विमान किस तरीके से जो है टेक ऑफ करता हुआ और उसके बाद कुछ चंद सेकंड्स के बाद में ही जो है आग का गुबार उठता है और विमान पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। और ये देखिए तस्वीरें देखिए किस तरीके से नीला आसमान पूरी तरीके से धुएं यानी कि काले धुएं में जो है तब्दील हो जाता है। हमारे साथ जो है जो संवाददाता है वो लगातार बने हुए हैं, गुजरात से भी है प्रणव और हरविंदर दिल्ली से बने हुए हैं। प्रणव मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस तरीके से जानकारी अभी जो है हरविंदर ने हमें पहुंचाई कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली की राजनीति से जो है केंद्रीय सहायता भी जो है लगातार उपलब्ध कराने की यहां से बात की जा रही है और वहां के हालात की अगर बात की जाए तो किस तरीके के सामने निकल कर आ रहा है, कोई आपके सूत्र की तरफ से किस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। चूंकि स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, कुछ सेकंड्स के बाद में ही विमान टेक ऑफ के बाद में किस तरीके से आग का गुबार फिर जो है विशाल का धुएं का गुबार में बदल जाता है पूरा आसमान। प्रणव खास बात तो बता दो कि जिस प्रकार से बीजेपी में जो हलचल है, क्योंकि बीजेपी में हलचल इसके लिए है कि जो पूर्व सीएम है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जब सीएम थे तभी उनके प्रधानमंत्री कैबिनेट में जो ये पूर्व सीएम है हमारे जो विजय रूपाणी जी है वो कैबिनेट में थे और काफी वो चर्चा में थे और काफी लोकप्रिय भी है विजय रूपाणी। और कहीं न कहीं अभी पंजाब के प्रभारी की तौर पर भी काम कर रहे हैं और लगातार जो इस प्रकार की जो वारदात है वो खुद ये प्लेन में सवार थे और वो उनके फैमिली के साथ लंदन के लिए रवाना हुए थे और लंदन उनकी फैमिली के साथ जा रहे थे और कहीं न कहीं उनका नाम उनकी जो टिकट है वो भी शो हो रही है। बिल्कुल, वहाँ पे उनका जो सीट नंबर है बात जो है
सही है। और जो है समझने की बात यह है कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, इसे थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और जनता के लिए, दर्शकों के लिए इसे थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करें, तो ऐसे में प्रणब जो क्या तकनीकी खराबी माना जा रहा है इसका जो है, अगर प्रथम दृष्टया इसमें देखा जाए कि तकनीकी खराबी हुई, क्या कोई इंजन में खराबी निकल कर आई, क्या गियर बॉक्स में जो है दिक्कत थी, या फिर जो विमान का टेक ऑफ करने के बाद में कनेक्शन था एटीसी से टूट चुका था, क्या कुछ ऐसी कोई खबरें? सूत्र के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि जिस प्रकार से जब विमान टेक ऑफ हुआ था और थोड़ी ही देर में वो क्रैश हुआ कि, लेकिन जो रहिशी इलाका है वहां पे जो पेड़ है काफी लंबे लंबे पेड़ है, तो सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि टेक ऑफ के साथ साथ थोड़ा सा उनका जो पिछले का जो प्लेन का पिछले का जो भाग है वो पेड़ से थोड़ा सा टकरा गया, इसके वजह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और प्लेन क्रैश हुआ है। ये सूत्र के हवाले से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, हरविंदर कल्याण का रुख करते हैं। हरविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरविंदर, क्या कुछ जानकारी जो है दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली से जो है किस तरीके से जो है राजनीतिक गलियारों से इसको लेकर जो है एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां बताया जा रहा है, अभी हमने बात की प्रणब से, प्रणब लगातार बता रहे कि रेस्क्यू अभियान, रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई है, 4 टीमें एनडीआरएफ की वहां पर लगी हुई हैं, और ऐसे में जो है केंद्रीय राजनीति के जो लोग हैं, यानी कि साफ तौर पर केंद्र से, दिल्ली से भी लगातार फोनोकॉलिक जो है टॉक यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। क्या एटीसी से भी कनेक्शन टूटने की कोई खबरें हैं? एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जो है एयर इंडिया के जो विमान की टेक ऑफ के बाद में कोई कनेक्शन टूटने की खबरें? हरविंदर यादव। बिल्कुल, मैं अभी अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन, उनसे बात की और वो अहमदाबाद अभी कुछ ही देर में यहाँ से निकल रहे हैं कि उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं पीएम की तरफ से कि वहां पर जो भी आवश्यक सहायता है वो तत्काल उपलब्ध करवाई जाए, और इसी स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट के लिए उनको वहां पर भेजा जा रहा है और सभी जो संबंधित एजेंसियां उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और साफ तौर पर यहाँ दिल्ली के अंदर इस चीज की हलचल देखी जा सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विमान जो दुर्घटना है वो यहाँ पर हुई, 242 जो यात्री थे वही पूरे विमान में सवार बताए जा रहे थे। जी बिल्कुल। और अगर गृह मंत्रालय की तरफ से अगर देखा जाए, पीएमओ की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से किस तरीके से नजर बनाए रखे हुए हैं यहाँ पर, किस तरीके से संपर्क में है, क्या कुछ जानकारी? साफ तौर पर इससे आप देख सकते हैं, क्योंकि विमान दुर्घटना के बाद जब एक चीज सामने आई, जब टिकट निकल के सामने आई कि गुजरात के पूर्व सीएम जो विजय रूपाणी है उस विमान के अंदर सवार बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस चीज की पुष्टि नहीं हो पाई कि इसमें जो मृतकों की संख्या है वो कितने लोग हैं और कौन कौन लोग इसमें सवार थे, लेकिन जो सूची हमारे पास पहुंची है, जो टिकट सूची है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, उनका नाम भी यहाँ पर शामिल है। तो जिसको देखते हुए जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हरकत में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं उनको हाई अलर्ट पर जारी कर दिया गया, और साथ ही जो राम मोहन नायडू है उनसे भी बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिशा निर्देश दिए कि क्यों न तुरंत प्रभाव से उन्हें अहमदाबाद भेजा जाए और जो भी स्थिति है उस पर पूरी नजर रखी जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है आपने बताया कि पीएमओ और गृह मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, जो सूची है यानी टिकट्स हैं वो भी लगातार ये पुष्टि करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल इस पर जानकारी अभी सामने निकल कर नहीं आई है। लगातार इस जानकारी का इंतजार है कि कितने लोगों का जो है रेस्क्यू यहाँ पर सुरक्षित किया गया है और कितने लोगों को हताहत होने की इसमें खबर है। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणब और हरविंदर जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन लगातार इस पर जो है नजर बनी हुई है कि किस तरीके से जो है इस पर रेस्क्यू अभियान और 4 टीमें एनडीआरएफ की लगी हुई हैं और किस तरीके से, यानी कि कैसे जो है तकनीकी खराबी के चलते जो है इस जो दुर्घटना है ये सामने आई है, जिसमें कि 242 लोग यात्री सवार थे। और ऐसे में जो है अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण ये खबर हो जाती है कि किस तरीके से ये बड़ी यहाँ पर दुर्घटना एक कह सकते हैं टेक ऑफ के बाद में यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने 3 तस्वीरें हैं विमान की, टेक ऑफ के समय की, आसमान में धुएं के गुबार की, और रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और पंजाब की खबरों पर नजर डालते हैं। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जयंती पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर बधाई दी है और साथ ही उन्होंने लिखा कि मेरी पीरी के मालिक धन्य गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जयंती पर आप सभी को कोटि कोटि बधाई। छठे गुरु जी ने काल के शासन के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की है। उस समय लोगों के मन में यह धारणा थी कि इस अत्याचारी मुगल शासन को जो है कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपने सदियों से बनी इस धारणा को तोड़ा और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का पाठ पढ़ाया।
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने फतेहगढ़ साहिब के ब्राह्मण माजरा सरहिंद नशा मुक्त केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान जो है मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि नशा मुक्त केंद्र का दौरा किया है और जिसमें पहले 50 बेड की व्यवस्था थी, लेकिन अब 101 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। नशा छोड़ने के लिए आने वाले लोगों को सेंटर और में खाने पीने के लिए भी मिलता है और योग भी करवाया जाता है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਔਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਔਰ ਡੀਐਮਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ 50 ਬੈੱਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ 101 ਇਨਮੇਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈੱਡਸ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਯੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਨਜੀਓ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਜੀ मनीष जी। पंजाब के जालंधर में आपके राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में जितने ज्यादा खेल आएंगे और पंजाबियों को उतना ही फायदा होगा। पिछली सरकारों ने खेल और उद्योग के लिए कोई काम नहीं किया है, इसी वजह से नौजवान पंजाब छोड़कर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पंजाब सरकार अब एक बार फिर से खेलों को बढ़ावा दे रही है। ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਹਾਕੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ 72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਉਮਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ੁਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੰਗ ਟੀਮ इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਕੇ ਆएगी और जीत के आएगी। उनसे बेहतर करेंगे जी, उनसे बेहतर करेंगे। जहाज हवेली के कार्यों को लेकर फाउंडेशन के अध्यक्ष लखविंदर सिंह कांके के नेतृत्व में बैठक हुई और इस बैठक के दौरान जो है जहाज हवेली के चल रहे काम की समीक्षा की गई। मंत्री तरणप्रीत सिंह सऊद ने कहा कि धन धन बाबा जोरावर सिंह ने मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है, जबकि दीवान टोडर मल जी ने छोटे साहिबजादों के शरीर पर सोने की मोहरें लगाई। मुगल सरकार से जगह खरीदकर मानवता की मिसाल कायम करने वाली यादगार जहाज हवेली का जीर्णोद्धार सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों की सबसे बड़ी बलि दी गई है, हमें ऐसे कार्यों में मिलकर सहयोग करना चाहिए। फिलहाल नाभा विधायक गुरुदेव सिंह देव ने जो है अपने वेतन से 11 लाख रुपए का दान दिया है। दीवान टोडरमल ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇ ਕੀ ਹੋਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। 30% ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰੋਹਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ और गुरु साहब ਸਾਡੇ ਦੇ बीच। भारत पाक के बीच सीज फायर के बाद भी पठानकोट के मलिकपुर क्षेत्र में झाड़ियों में एक जिंदा बम मिसाइल मिला है और इससे जो है पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बम की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर बम वाले क्षेत्र की घेराबंदी की और तुरंत सेना के बम निरोधक दस्ते को सूचित किया। सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर बम को कब्जे में लेकर एक खाली जगह पर डिफ्यूज कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं इत्थे प्लाट दे विच थोड़ी जवारजी रही सी, कल मैं पानी शाम नूं ला के गया सी। सुबह अज मैं सुबह आया नहीं सी ते शाम नूं मैं चैक कीता आण के, चैक करन तो बाद देखिया तो कोई चीज़ सैल जिद्दां कि कोई बंब जिहा जिद्दां हुंदा
ਉਹ ਦੇਖੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਥਾਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।